यह कहानी एक ऐतिहासिक मुलाकात की है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण वार्ता में शामिल होते हैं। नैरेटर, एक भव्य सम्मेलन कक्ष में, जहां अमेरिकी झंडे और यूक्रेन के प्रतीक एक साथ लहराते दिख रहे थे, राष्ट्रपति जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, राष्ट्रपति जेलेंस्की। हमने लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम किया है, कुछ मतभेद भी रहे, लेकिन अब हम एक निष्पक्ष समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। यह समझौता न केवल हमारे दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम यूक्रेन की रक्षा में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। नैरेटर, राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो एक सच्चे योद्धा की भांति अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, धन्यवाद, श्रीमान राष्ट्रपति। यह समझौता हमारे लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है। हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा संघर्ष केवल भूमि का नहीं, बल्कि हमारे बच्चों, हमारे भविष्य और हमारे मूल्यों की रक्षा का है। नैरेटर, इस दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने रूसी आक्रमण, युद्ध के अंत की संभावनाओं और यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर चर्चा की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दस्तावेज और तस्वीरें साझा की, जो युद्ध में यूक्रेनी कैदियों की भयावह स्थिति को दर्शाती थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ध्यान से तस्वीरें देखीं और गहरी चिंता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति, यह वास्तव में बहुत दर्दनाक है। यह युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है और यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नैरेटर, बैठक आगे बढ़ती रही, जहां यूक्रेन ने अमेरिका से अधिक रक्षा सहयोग की मांग रखी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ड्रोन और वायु सुरक्षा प्रणाली के लिए समझौते की आवश्यकता जताई। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका यूक्रेन की रक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, हम जानते हैं कि यूरोप मदद करने को तैयार है, लेकिन बिना अमेरिका की भागीदारी के यह पर्याप्त नहीं होगा। हमें आपकी ताकत की जरूरत है, ताकि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें। नैरेटर, चर्चा में रूस द्वारा अपहरित 20,000 से अधिक यूक्रेनी बच्चों का मुद्दा भी उठा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी आवाज में दर्द और संकल्प दोनों को मिलाते हुए कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, हमें अपने बच्चों को वापस लाना है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। नैरेटर, बैठक के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने आश्वासन दिया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद जारी रखेगा और युद्ध समाप्त करने के लिए गहन वार्ता करेगा। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति, अगर मैं पहले राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। लेकिन अब हम इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नैरेटर, बैठक खत्म हुई, लेकिन दोनों देशों के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। क्या यह ऐतिहासिक समझौता वास्तव में शांति ला पाएगा? क्या यूक्रेन अपने लोगों को बचाने में सफल होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यूक्रेन ने एक बार फिर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक और मजबूत कदम उठा लिया था। न्यूज एंकर, सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को कुछ समझौते करने होंगे? और राष्ट्रपति जेलेंस्की, क्या कोई ऐसा ऑफर है जिसे आप टेबल पर रख सकते हैं, जैसे कि चुनाव? राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है कि हमेशा समझौते करने पड़ते हैं। बिना समझौते के कोई डील नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें कुछ समझौते करने होंगे, लेकिन उम्मीद है कि वे उतने बड़े नहीं होंगे जितने लोग सोच रहे हैं। मैं यहाँ एक मध्यस्थ के रूप में हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति बन चुकी है। यह एक भीषण युद्ध रहा है, बहुत ही क्रूर युद्ध। यह युद्ध एक समतल मैदान पर लड़ा जा रहा है, जहां गोलियां केवल इंसानी शरीरों पर ही रुक रही हैं, और ज्यादातर ये युवा सैनिक हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर, राष्ट्रपति महोदय, क्या आपको लगता है कि इतिहास में आपकी पहचान शांतिदूत के रूप में होगी, न कि एक ऐसे नेता के रूप में जो एक और युद्ध की ओर देश को लेकर गए? राष्ट्रपति ट्रंप, हाँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे शांतिदूत के रूप में याद किया जाएगा। मैं यह सब लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा कारण पैसा बचाना है, लेकिन वह मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि हम इस युद्ध को समाप्त करें, क्योंकि यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर हम यह चुनाव नहीं जीतते तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता था। राष्ट्रपति जेलेंस्की, हम किसी भी कीमत पर सिर्फ युद्ध विराम नहीं कर सकते।
युद्ध विराम कई बार हुआ, लेकिन रूस ने इसे 25 बार तोड़ा है। हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अगर हमें उचित सैन्य समर्थन नहीं मिला, तो पुतिन नहीं रुकेंगे। वह सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि पूरे यूक्रेन से नफरत करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं इस मुद्दे का हल चाहता हूं। अगर हम इसे सुलझा सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं, तो यह युद्ध चलता रहेगा और इसका अंजाम कोई नहीं जानता। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, अगर यूक्रेन नहीं रुका, तो रूस बाल्टिक देशों और पोलैंड की ओर बढ़ेगा। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते, तो भविष्य में अमेरिकी सैनिकों को भी लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप, हम नाटो के साथ खड़े हैं, लेकिन यूरोप को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा योगदान दिया है और अब उन्हें बराबरी करनी होगी। रिपोर्टर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप को यूक्रेन आने का निमंत्रण देंगे? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, हाँ, मैं चाहता हूं कि वे खुद आकर देखें कि हमारा देश जिंदा है, हम लड़ भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, हम इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अब बातचीत का समय है, क्योंकि अगर इसे अभी नहीं रोका गया, तो यह लंबे समय तक जारी रहेगा। मैंने पहले ही पोलैंड का जिक्र किया था। पोलैंड दशकों तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी नियंत्रण में रहा। जब मैं बच्चा था, तो मैंने अमेरिका को सिर्फ दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देश नहीं, बल्कि एक अच्छे काम करने वाली ताकत के रूप में भी देखा। लेकिन अब, जब मैं अपने पोलैंड के दोस्तों से बात करता हूं, तो वे चिंतित हैं कि आप पुतिन के बहुत करीब जा रहे हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? राष्ट्रपति ट्रंप, अगर मैं दोनों पक्षों से बातचीत नहीं करता, तो कोई समझौता नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में बुरी बातें कहूं और फिर उनसे कहूं, हाय व्लादिमीर, हम इस समझौते पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, यह ऐसे काम नहीं करता। मैं पुतिन के साथ नहीं हूं, मैं किसी के भी साथ नहीं हूं। मैं अमेरिका के साथ हूं और पूरी दुनिया के भले के लिए काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह युद्ध खत्म हो। देखिए, ज़ेलेंस्की को पुतिन से कितनी नफरत है और मुझे समझ में आता है। लेकिन दूसरी ओर, पुतिन भी ज़ेलेंस्की से प्यार नहीं करते। यह किसी के साथ संरेखण का सवाल नहीं है। मैं दुनिया के साथ खड़ा हूं, यूरोप के साथ खड़ा हूं, और मैं इस समस्या का समाधान चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सख्त हो जाऊं, तो मैं दुनिया का सबसे सख्त इंसान बन सकता हूं, लेकिन इस तरह समझौता नहीं होगा। यही हकीकत है। पत्रकार, हमने देखा कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सख्त बयान देते थे, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। शांति और समृद्धि की राह कूटनीति से होकर जाती है। जो बाइडेन का रास्ता, मात्र आक्रामक बयान देना, काम नहीं आया। अमेरिका की महानता उसकी कूटनीतिक ताकत में है, और यही राष्ट्रपति ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की, 2014 में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उस समय ओबामा राष्ट्रपति थे, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन और अब फिर से ट्रंप। लेकिन 2014 से 2022 तक किसी ने उसे नहीं रोका। मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद हमने पुतिन के साथ कई वार्ताएं की। मैंने उनके साथ, मैक्रो और मर्केल के साथ एक समझौता किया, युद्ध विराम पर दस्तखत किए। लेकिन रूस ने इसे तोड़ दिया। हमने गैस सप्लाई का समझौता किया, युद्धबंदियों की अदलाबदली का समझौता किया, लेकिन पुतिन ने कुछ भी नहीं निभाया। तो जेडी, आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? जेडी, मैं उस कूटनीति की बात कर रहा हूं जो आपके देश की तबाही रोक सके। ज़ेलेंस्की, लेकिन राष्ट्रपति महोदय, मेरे सम्मान के साथ, यह अपमानजनक है कि मैं व्हाइट हाउस में आकर इस मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया के सामने बहस करूं। आप कहते हैं कि हम सैनिकों की भर्ती के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने यूक्रेन जाकर देखा है? क्या आप जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं? जेडी, हाँ, मैंने देखा है। लेकिन आपके पास सैनिकों की कमी है, और यह सही नहीं है कि आप अमेरिका के प्रशासन को आलोचना करने के लिए यहाँ आए हैं, जो आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप, देखो, ज़ेलेंस्की, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारे पास अच्छे पत्ते नहीं हैं। तुम्हारे देश में लोग मर रहे हैं, तुम्हारे सैनिक कम हो रहे हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हें युद्ध विराम नहीं चाहिए? अगर तुम अभी एक युद्ध विराम हासिल कर सकते हो, तो तुम्हें उसे लेना चाहिए, ताकि गोलियां चलनी बंद हों और तुम्हारे सैनिक मारे न जाए। ज़ेलेंस्की, बिल्कुल, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। हम युद्ध विराम कर भी लें, तो क्या गारंटी है कि रूस इसे नहीं तोड़ेगा? ट्रंप, बाइडेन के साथ रूस ने समझौते तोड़े, क्योंकि वे उसका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
जब मैं राष्ट्रपति था, पुतिन ने कोई आक्रमण नहीं किया। वह मुझसे डरा हुआ था। लेकिन देखो, तुम्हें यह समझना होगा, हमने तुम्हें $350 बिलियन दिए, आधुनिक हथियार दिए। अगर हमारे हथियार न होते तो यह युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो गया होता। और तुमने इस पूरी बैठक में एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा। ज़ेलेंस्की, हम आभारी हैं। हमने कई बार आपका धन्यवाद किया है। ट्रंप, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अमेरिका की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम इसे नहीं समझते तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमको यह एहसास होना चाहिए कि अगर हम साथ हैं तो तुम्हारे पास मौका है, लेकिन अगर हम हट गए तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। पत्रकार, अगर रूस युद्धविराम तोड़ता है तो फिर क्या होगा? ट्रंप, अगर रूस युद्धविराम तोड़ता है तो हम देखेंगे। लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे मुझसे डरते थे। यह सब बाइडेन और ओबामा की कमजोरी की वजह से हुआ। उन्होंने रूस को 1 इंच भी नहीं रोका। ट्रंप, बंद करते हुए, ठीक है, अब हमने बहुत देख लिया। यह टीवी के लिए शानदार होगा। देखते हैं कि हम इसे कैसे पेश कर सकते हैं।